ऐसा कमाया उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। जो तुम कमाए अपने कर्म का भोग मनुष्य को करना पड़ता है। राम जी ने छुप कर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुप कर भगवान कृष्ण को मारा था। कर्म का भोग तो करना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को पिंजरे में रखा, मां जानकी को पिंजरे में रहना पड़ा, लंका में कैद होकर रहना पड़ा। माता सीता ने गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा था और उसको बाद में फेंका, बाद में जाने दिया। उसी तरह माता जानकी भी जब गर्भ से हुई तो उनको भी अपने घर से दूर जाना पड़ा। ये कर्म का भोग है जिसको भोगना है, मनुष्य को भोगना पड़ेगा। तुमने जो कमाया उसका तुम भोग कर पाओ ना कर पाओ वो गारंटी नहीं, पर कर्म का भोग मनुष्य को करना ही पड़ेगा, वो करना है। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी दो पौधे, एक शमी का एक बेलपत्र का, भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बखर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, और शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ। भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी, क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह कर? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आंकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आंकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आए आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाए, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है,
प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शनि को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में कौश ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे? बोलो बोलो जम के। 14 करोड़। और उनके गुरु वरतंतु ऋषि ने मांगी थी कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो मुझे 14 करोड़ जो तूने विद्या अध्ययन करी है उसकी शिक्षा हेतु 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दे। और कौश ऋषि की आंख में जल था, राजा रघु के पास चले गए थे। वो रघु जिनका आज तक नियम लिया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। कौश आए, कौश ब्राह्मण ने आंख में जल भरा था। राजा रघु ने देखा, शिव जी की पूजन करके उठे थे राजा रघु, और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आंख में अश्रु है उसके, नैनों में जल भरा है उसके। अच्छा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? हुआ क्या ब्राह्मण देवता? क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण कौश के मुख से निकल गया, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, मेरे गुरुजी वरतंतु ऋषि को मुझे देना है क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिक्षा दी है। आधा करोड़ कैसे दूंगा मैं आपको? अभी तो मैंने 3 दिन पहले यज्ञ करा है, बड़ा यज्ञ हुआ, समापन हुआ, पूरा कोष उसमें समाप्त हो गया। अब मेरे पास इतना नहीं बचा। 1,000 मांग लो, 5,000 मांग लो, 10,000 मांग लो, 20,000 सोने की मुद्रा दे देता हूँ। 1 करोड़ भी अगर सोने की मुद्रा मांगते हो तो दे देता हूँ, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दूंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे पास नहीं। हाथ जोड़कर ब्राह्मण खड़ा और कहता है कि 14 करोड़ ही चाहिए महाराज। ठीक है, राजा रघु इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं देता, और वचन दिया है तो फिर निभाना। राजा रघु ने अपनी धर्म पत्नी की ओर देखा, और धर्म पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण का बालक है, आंख में आंसू भरा है, इसको रोता हुआ नहीं देख सकते, दे दो। पत्नी से कहा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं है राजकोष में। आपने देवाधिदेव महादेव की पूजन करी है ना? शंकर का जो भक्त होता है ना वो अड़भंगा होता है, अड़भंगा। शिव का जो भक्त है वो अड़भंग है, थोड़ा बहुत नहीं देता वो। इस व्यासपीठ ने देखा है कई कथाओं में लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर कहते हैं इतने साल हो गए भगवान संतान दे देना। भगवान जब भी देता है एक की जगह 2 दे देता है। धर्म पत्नी भी हो तो ऐसी हो जो पति को एक बल प्रदान करे, एक हिम्मत प्रदान करे। कई धर्म पत्नियां पति को बल नहीं देती, बल्कि उनका बल, तुमसे कुछ नहीं बन सकता, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उसको बल विहीन कर। धर्मपत्नी पति को बल प्रदान करे। पहले एक नियम चलता था राजघरानों में, पति अगर युद्ध करने के लिए जाता था तो धर्मपत्नी तिलक लगाती थी और तलवार का तिलक लगाकर पति के हाथ में देती थी कि जाओ और जीत कर आओ, जाओ और जीत कर आओ, विजय प्राप्त कर आओ। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करती थी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है।
शिव भी यही कहते हैं, क्यों घबराना। विपदा की जब घड़ी आ जाए, विपदा का जब समय आ जाए, विपदा तुम्हारे सामने हो तो घबराना नहीं है। मेरे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, क्यों चिंता करना, जो होगा देखा। अब उस बात की क्या चिंता करना। रघु राजा रघु से उनकी धर्म पत्नी कर रही है। शिव जी की पूजन कर कर आयो, शंकर जी का अनुष्ठान कर कर आयो, शंकर की आराधना कर कर आयो। आपसे अगर कोई कहे तो तुम कह सकते हो शिव महापुराण की कथा सुनकर आयो। किस बात का डर, किस बात का घबराना। महादेव पर विश्वास है, टूट पड़ो। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, उसमें घबराना क्या है। हम क्यों घबरा, किस लिए। अब राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया। ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद। 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा। 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा, और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर जाऊं, किसी प्रजा से लेकर जाऊं। किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा। धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे। अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है। घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ, शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे, और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया। एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया राजा रघु, स्वयं राजा रघु के स्वयं इंद्र पधारे। स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना। चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय, चिंता का विषय। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है तो चिंता मत कर। तूने जब एक पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवाधिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है,
वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना, जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना, प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का एक सवेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं, शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था, शमी का पुष्प, ये कलर का, देखिए। हाँ, आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको। तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता लगभग। प्रयास कर, एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। हमारे बीच में आज नागदा के विधायक महोदय भी पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। अभी ग्रेटर नोएडा में जो कथा हुई, आप ही की बेटी के पूर्णिमा आनंद क्षेत्र में वो कथा का आयोजन था, बहुत सुंदर व्यवस्था, वहाँ पर भी आप